नमस्कार मित्रों, मैं हूँ कृष्ण। आप सबको गीता का ज्ञान देने आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। पिछले श्लोक में मैंने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अमर है और नाश नहीं होती, इसलिए वह जिनकी मृत्यु की संभावना का शोक कर रहा है वह भी व्यर्थ है, क्योंकि मृत्यु का सही अर्थ है सिर्फ शरीर नष्ट होना, आत्मा तो अमर ही रहेगी। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देख रहे हैं और धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। अर्थात जैसे शरीर में व्यक्ति बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उस प्रकार मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ज्ञानी इससे भ्रमित नहीं होते। चलिए इस श्लोक के अर्थ को और गहराई से समझते हैं। मनुष्य के लिए जीवन का अर्थ है इस शरीर का जिंदा रहना और आत्मा का उससे जुड़ा रहना। पर जीवन में बदलाव तो स्वाभाविक है। शरीर बदलता है, बच्चा से जवान, जवान से वृद्ध, और फिर मृत्यु के पश्चात शरीर का नष्ट होना ही परम सत्य है, जिसे बदला नहीं जा सकता। किंतु यह भी परम सत्य है कि आत्मा का नष्ट होना भी असंभव है, वह शरीर के बिना भी रहेगी। मृत्यु के पश्चात अर्थात शरीर के नष्ट होने के पश्चात आत्मा दूसरे शरीर धारण करती है। अब इस श्लोक को एक सरल उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक पेड़ के पत्ते गिरते हैं और नए पत्ते निकलते हैं, पर पेड़ खड़ा रहता है। इसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़कर नए शरीर में उतर जाती है, अमर रहती है। इस श्लोक से सीख मिलती है कि आत्मा शरीर से अलग है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त है। आशा है कि आप इस श्लोक की यह सरल बात गहराई से समझ पाए होंगे। बने रहिए मेरे साथ और जानिए इन श्लोकों की गहराइयों को। और हाँ, मेरे इन श्लोकों को और इनके पीछे छुपी बातों को शेयर करना मत भूलना।